हाय, मेरा नाम बिनती शेठ है और आप अन अकेडमी के हर प्लेटफॉर्म पे मुझे बिनती 157 पर फॉलो कर सकते हैं। और हमारी जो सीरीज़ है उसका नाम है 100 ट्रांजिशन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। और हमारा जो ये चैप्टर है वो है एग्जाम्पल ट्रांजिशंस, जो कि हमारा सबसे आसान और सबसे छोटा सेशन रहेगा। So these are words that are used to show that we are going to present an example or refer to an already provided example. मतलब जो हम फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी के आंसर्स में या साइंस के आंसर्स में कोई फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हम जो लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल और एज एन एग्जाम्पल और इन रेफरेंस टू समथिंग मेंशन बिलो, राइट, ऐसे कुछ जो आप लिखते हैं या यूज़ करते हैं वो एग्जाम्पल ट्रांजिशंस रहते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि आप कुछ लिख रहे हैं, राइट, यू आर राइटिंग समथिंग और आप सडनली, जैसे यू आर राइटिंग अबाउट डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, so domesticating animals is when you suppress the wild side of the animal and turn it into or turn the animal into human friendly, and along with turning the animal into a human friendly being, you are also utilizing the skill set that the animal provides. For example, a dog can help rear sheep and provide company to the owner, right? तो ये फॉर एग्जाम्पल अगर हमने नहीं लिखा होता और डायरेक्टली अ डॉग वाली लाइन आपने बोल दी होती तो क्या होता कि ये डॉग जो है ये एग्जाम्पल है, उसका डिस्टिंक्शन मोस्ट रीडर्स नहीं कर पाते, क्योंकि we are all suffering from this problem called not practicing active reading. तो हम active reading नहीं करते, जिसकी वजह से जो हमारा retention factor और understanding factor content का होता है वो काफ़ी कम होता है, right? तो अगर ये जो words होते हैं for example या in reference to something mentioned here or mentioned above, इससे सिर्फ distinction जो है वो clear हो जाती है, right? तो हमारे example transition के सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स है एज एन एग्जाम्पल, एज मतलब इफ वी टॉक अबाउट द फिनोमेना ऑफ global environmental change, as an example we can refer to the rising mercury all across the world. मतलब वर्ल्ड में ग्लोबली ग्लोबली क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि पूरी दुनिया में 1-1, 2-2, 3-3 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है, राइट? अब जैसे टेम्परेचर लास्ट ईयर वाज 1 to 3 डिग्रीज लेसर देन द टेम्परेचर दिस ईयर। तो ये चीज़ को डिपिक्ट करने के लिए हम ये वर्ड या ये फ्रेज यूज़ करते हैं। सिमिलरली हमारा रहेगा फॉर एग्जाम्पल, सो जैसे वो डोमेस्टिकेट एनिमल वाला किया था वो, फॉर इंस्टेंस, सो Indians have always held up their own against foreign invaders. For example, the rise of the Maurya dynasty or the rise of the Maurya dynasty, or for instance, the rise of the Maurya dynasty when Alexander the Great came in to India with intention to conquer it. The warriors of the Mauryan Sena or the Mauryan army completely incapacitated the army by killing of their leader, right? So this was to illustrate the point of Indians being very very strong, right? मतलब बैटल के अंदर फॉरेन इन्वेडर्स को हमने इवेंचुअली इंडिया से निकाल ही दिया। उसको बताने के लिए हमने मौर्य डायनेस्टी का एक एग्जाम्पल दिया, तो वो रहता है आपका फॉर इंस्टेंस। फिर स्पेसिफिकली, सो द आर्ट ऑफ और द theory of Taoism deals with the fragile balance between the yin and the yang, which is the positive and the negative, where there is a little negative present in every positive and a little positive present in every negative. Specifically, राइट? और उस वो बताने के बाद आप कोई एग्जाम्पल लाइक समथिंग फ्रॉम कुंफू पैंडा और समथिंग लाइक दैट, तो वो चीज़ को बताने के लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं।
does, right? Yeah, to illustrate. So to illustrate the effect of toxicity in the environment, people with asthma were asked to breathe in the air of this city and they immediately began coughing. तो यहाँ टॉपिक जो डिस्कस हो रहा है वो टॉक्सिसिटी इन द एनवायरनमेंट है, और उस चीज़ को इलस्ट्रेट करने के लिए आपने अस्थमा वाले लोगों को बोला कि भाई आप प्लीज़ यहाँ आके ब्रीद करिए, एंड व्हाट हैपेंड इज दे इमीडिएटली स्टार्टेड कॉफिंग अप. तो ये आपके रहते हैं एग्जाम्पल ट्रांजिशंस. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इन. Don't forget to rate, review, recommend and share. Have a nice day.